बुजुर्गान मोहतरम, मेरे अज़ीज़ दोस्तों और मेरे मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि रबीउल अव्वल का मुबारक महीना चल रहा है, तो इसी मुनासबत से आका की सीरत पर बात करते हैं। रबी कहते हैं अरबी में बहार को, रबीउल अव्वल यानी पहली बहार। अब जाहिर सी बात है कि आका का इस दुनिया में तशरीफ़ लाना पूरी इंसानियत के लिए अल्लाह पाक की तरफ से एक एहसान अजीम है, वरना हमारा क्या हाल होता। आपने सोचा हमारा क्या हाल होता अगर आका तशरीफ़ नहीं लाते इस दुनिया में? तो हम सब तो सीधा जहन्नुम रसीद होते थे। कौन रोशनी में लेकर आता इस इंसानियत को? अंधेरियों से रोशनी में कौन लेकर आता? तो इसी मुनासबत से आज हमारे आपके आका अहमद मुश्तबा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर बात करते हैं। आका के बचपन का तज़किरा करते हैं। समात फरमाइएगा। हमारे आपके आका अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से नबूवत की निशानियाँ ज़ाहिर आप पर होने लगी थीं, मगर उसको देखने के लिए जिस चश्म बसीरत की ज़रूरत थी वो अहले मक्का के पास नहीं थी। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ 4000 साल से कोई नबी नहीं आया था। 4000 ईयर्स। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम व हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम आखिरी नबी थे जो वादी मक्का में आए थे, इसलिए नबी, पैगंबर और रसूल उनके यहाँ ज़ेर बहस नहीं थे। अलबत्ता यहूदियों और ईसाइयों के यहाँ नबियों का एक सिलसिला मौजूद था। उनकी किताबों में आखिरी नबी की बशारतें और निशानियाँ थीं, वो इसके मुंतज़िर थे। चुनांचा बहिर राहिब ने जब आका को देखा तो पहचान लिया। तारीख़ और सीरत की किताबों में इस ताल्लुक़ से जो वाक़या मिलता है वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। उस वक्त हमारे आका की उम्र 12 साल थी। एक दफ़ा आका अपने चचा अबू तालिब के साथ मुल्क शाम के तिजारती सफ़र पर रवाना हुए। मुल्क शाम पहुंचकर बसरा में पड़ाव डाल दिया। बसरा एक बड़ा शहर था। वहाँ बहीरा नामी एक राहिब था। ये क्रिश्चियन लोग के होते हैं ना, प्रीस्ट। उसके घर जाकर उसके गिरजा घर के पास ही, यानी उसके चर्च के पास ही एक सायादार जगह थी। कुरैशी ताजिर जब भी बसरा जाते वहीं इस दरख्त के नीचे ठहर जाते। ये काफ़िला भी इसी जगह ठहरा। कोई ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि एक शख्स बहीरा राहिब का पैगाम लेकर आया और कहा कि आप लोगों को मोहतरम राहिब ने खाने पर मदऊ किया है, यानी खाने की दावत की है। काफ़िले के लोग इस इज़्ज़त अफ़ज़ाई पर हैरान हो गए कि भाई इतनी इज़्ज़त अफ़ज़ाई क्यों? हर हाल में दावत कबूल कर ली गई और कासिद की रहनुमाई में अहले काफ़िला रवाना हो गए, मगर मोहम्मद नहीं गए क्योंकि आका उस वक्त बच्चे थे। बहीरा ने सबका इस्तकबाल किया और कहा कि आज आप सब मेरे मेहमान हैं। मैं चाहता हूं कि आप सब मेरे साथ खाना खाओ और कोई भी बाकी ना रह जाए। अहले काफ़िला बोले कि हम सब आ गए हैं। राहिब ने दोबारा सवाल किया कि कोई बाकी तो नहीं रहा है? काफ़िला ने जवाब दिया, एक बच्चा बाकी है, वो हमारे सामान की देखभाल कर रहा है, वो अभी छोटा है। वो अभी छोटा भी है। बहीरा ने कहा कि बच्चा है तो क्या हुआ, उसे भी बुला लो। इस बात पर अहले काफ़िला एक बार फिर हैरान हो गए। फिर कासिद गया और मोहम्मद को साथ ले आया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहीरा की नज़रें रसूलुल्लाह पर जमी रह गईं और वो टिकटिकी लगाए आका को देखता ही रहा। खाना खाने के बाद लोग इधर उधर टहलने लगे। बहीरा आका के पास आया और आका से ज़ाती नौइयत के मुख्तलिफ़ सवालात किए।
आका सबका जवाब देते रहे। इतने में अबू तालिब आ गए। तो बहिरा ने उनसे कहा कि इस बच्चे से तुम्हारा क्या रिश्ता है? अबू तालिब ने कहा कि ये मेरा बेटा है। बहिरा हड़बड़ा कर बोला, ये कैसे हो सकता है? ये तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता। इस लड़के का बाप जिंदा हो मुमकिन नहीं, पॉसिबल नहीं। राहिब की बात सुनकर अबू तालिब दंग रह गए। अबू तालिब ने कहा कि हाँ, ये मेरा भतीजा है। बहिरा ने कहा, और उसका बाप? अबू तालिब बोले, अभी ये पैदा नहीं हुआ था कि उसके बाप का इंतकाल हो गया। बहिरा ने कहा कि तुमने सच कहा, अपने भतीजे को घर लेकर जाओ और यहूदियों से बचा कर रखना। किससे बचा कर रखना? यहूदियों से बचा कर रखना। अल्लाह की कसम, अगर उन्होंने इसे देख लिया और जिस हद तक मैंने पहचान लिया है, अगर वो पहचान गए तो इसकी जान के पीछे पड़ जाएंगे। तुम्हारा ये भतीजा एक अजीम इंसान बनेगा। फिर वो वापस हो गया और ज़ेर लब कहता जा रहा था, वो प्रीस्ट जो है वापस जाने लगा और ज़ेर लब कहता जा रहा था कि मेरा अंदाज़ा बिल्कुल सही निकला। आका शर्म हया के पुतले थे। हमारे आका शर्म हया के पुतले थे। बुखारी शरीफ में ये वाक़या मज़कूर है कि हज़रत सईद बिन खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुंवारी लड़की से भी ज़्यादा शर्मिले थे। आका के बचपन का वाक़या है। उस वक्त आपकी उम्र 7 या 8 साल की रही होगी। अहले मक्का काबे की तामीर कर रहे थे। कुरैश के सब बच्चे पत्थर उठाकर ला रहे थे, जिसकी वजह से उनके कांधों पर निशान पड़ गए थे। आका के चचा ने जब ये देखा, अबू तालिब ने जब ये देखा, तो आपकी तहबंद खोलकर कुरैश के दीगर बच्चों की तरह आपके कंधे पर रख दी, ताकि भी भारी पत्थर से आपको तकलीफ न पहुंचे। मगर जैसे ही आपका अज़ार खुला, अज़ार लुंगी को कहते हैं, जैसे ही आपका अज़ार खुला आप बेहोश हो गए। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। देखा आप लोगों ने हमारे आका की शर्म हया। बेहोश हो गए आप और गिर गए। आका लहू लहब को, बेहयाई को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। इसके बजाय आप बहुत संजीदा रहते थे, बहुत सिंसियर रहते हो और हर वक्त कायनात का मुशाहिदा फरमाते रहते। अगर कभी आपको कुछ दोस्त जो है एक दो बार कभी किसी खेलकूद की महफिल में भी ले गए, तो आपको जाते ही वहाँ पर नींद आ गई, सो गए आप। आका बचपन से ही बहादुर और जरी थे। बचपन से ही ब्रेव और एकदम डेयरिंग वाले थे, जरी थे। जब आपकी उम्र 6 साल थी तो आपकी वालदा का इंतकाल मदीना से वापसी में रास्ते में हो गया था। हज़रत आमना का इंतकाल हो गया था रास्ते में। आप 6 साल के थे उस वक्त। उसके बावजूद आप बेखौफ रहे, आप डरे नहीं और अपने ननियाली रिश्तेदारों के साथ मक्का आ गए। आपका बचपन भी हमारे लिए नमूना है। आपके बचपन से हमें यह तालीम मिलती है कि सगी माँ के साथ साथ रज़ाई माँ से किस तरह मोहब्बत की जाती है। और हज़रत दाई हलीमा जिन्होंने आका को दूध पिलाया था ना, तो वह आका की रज़ाई माँ है ना। तो हमें आका की सीरत से सबक मिलता है कि सगी वालदा के साथ साथ रज़ाई वालदा से किस तरह मोहब्बत की जाती है। रज़ाई भाई बहनों का किस कदर ख्याल रखा जाता है। रज़ाई बोले तो जिनसे भी दूध शरीक भाई बहन का किस कदर ख्याल रखा जाता है। शख्स सदर से दिल को साफ़ रखने की तालीम मिलती है। शख्स सदर बोले तो फरिश्ते पकड़ कर ले गए थे ना आका को बचपन में। हज़रत मिकाइल थे और हज़रत जिब्रील थे गालिबन। दोनों ने ले गए आका को और आका का सीने मुबारक को चाक किया, फिर दिल को निकाला, फिर उसके अंदर जो है
इल्म व हिकमत को भरा और पहले उसको ज़मज़म से धोया, फिर उसमें इल्म व हिकमत को भरा। तो इस वाक़े को शक़ सदर कहा जाता है कि भाई सीने को चाक करना, जैसे हमारी ज़बान में बोलेंगे डॉक्टरी की सर्जरी, हार्ट सर्जरी। तो इसको बोला जाता है शरीयत में शक़ सदर के वाक़े से हमको जो है क्या तालीम मिलती है, दिल को साफ़ रखने की तालीम मिलती है कि भाई दिल के अंदर कीना ना रखा जाए, बुग़्ज़ ना रखा जाए, कपट ना रखा जाए, किसी के लिए नफ़रत ना रखी जाए। और हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, दिल को साफ़ रखने की तालीम मिलती है। आज़ार खुलने पर, आका के जो आज़ार खोली गई थी, तो आपके बेहोश हो जाने से ये नसीहत मिलती है कि हमें किसी भी हाल में शर्म हया का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। सुना आप लोगों ने, मेरे व्यूअर्स, मेरे मोअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, सुना आप लोगों ने। और आज हमारा क्या हाल है, आज हमारे बच्चे दीनी तालीम से दूर हो गए हैं। वालिदैन भी अपनी मसरूफ़ियात में से उनकी तरबियत के लिए वक्त नहीं निकालते। पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम क्या करें, हम मजबूर हैं। अरे बच्चे हमारा सरमाया है, हमारी औलाद हमारा सरमाया है। हज़ार मसरूफ़ियात के बावजूद आपको वक्त निकालना पड़ेगा अपनी औलाद के लिए, नहीं तो ये औलाद तबाह हो जाएंगी और कल को महशर में आपका दामन पकड़ेगी। क्या हो रहा है माशरे में। तो वालिदैन ऐसा बोलते हैं कि हमारे पास वक्त नहीं है, हम क्या करें, हम मजबूर हैं। निसाबी तालीम से भी जो एजुकेशन हमारा सिस्टम है, उनसे भी अंबिया के, नबियों के और सुलह के वाक़यात निकाल दिए गए हैं। ये तो सब हो रहा है, खैर तो निकाल दी गई है। और शर के बारे में सुनो आप। मोबाइल की लानत ने बच्चों से न सिर्फ उनका बचपन छीन लिया है, बल्कि उनसे मुताले की यानी किताबें पढ़ने की आदत भी ख़त्म कर दी है। आज बच्चों को आप देखते हैं कि कोई बच्चे के हाथ में किताब देखते हैं आप, कि कोई बच्चा भी दीनी किताब पढ़ रहा है? इल्ला माशाअल्लाह शाज़ व नादिर कोई घराना होगा। तो ये मोबाइल की लानत ने बच्चों से न सिर्फ उनका बचपन छीन लिया है, बल्कि उनसे मुताले की आदत भी ख़त्म कर दी है। किताबों का मुताला करना, किताबें पढ़ना। इन हालात में क्या करना चाहिए हमें? तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताता हूँ कि अल्लाह पाक ने हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रखा है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रखा है। इन हालात में ज़रूरी है कि इमाम मसाजिद के इमाम जो थे और उम्मत मुस्लिमा के खैर ख्वाहान, उम्मत के खैर ख्वाह अफराद हर दौर में रहते हैं, तो उनको जो है उम्मत मुस्लिमा के खैर ख्वाहान नई नस्ल को अपने करीब करें, जो न्यू जनरेशन हमारी। तो उम्मत के जो खैर ख्वाह है वो नई नस्ल को, न्यू जनरेशन को अपने से करीब करें, उनकी कोई अंजुमन बनाए और रोज़ाना ना सही, डेली ना सही, हर हफ्ते में, हर हफ्ता, वीकली, भाई नहीं डेली नहीं हो सकता तो वीकली, हफ्ता, हर हफ्ते दीनी मालूमात पर मबनी प्रोग्राम मुनक़िद करें, ताकि आज के बच्चे हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, सहाबा की ज़िंदगियों और इस्लामी तालीमात से आशना हो सके। अल्लाह पाक कहने सुनने ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि असल चीज़ तो अमल है, असल चीज़ तो अमल है। इकबाल ने फरमाया है, बड़ा अच्छा फरमाया इकबाल ने, कि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। तो अगर आपको बातें अच्छी लगी होंगी, सीरत की बातें, और अच्छी लगनी चाहिए कि हमारे ईमान का जुज़ है, हमारे ईमान का तकाज़ा है ये, तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हौसला अफजाई बढ़े, और इन बातों को अपने फ्रेंड्स में ज़्यादातर शेयर कीजिए ताकि एक नूरानी माहौल बने और अल्लाह पाक हम पर नज़र करम फरमाए कि आज उम्मत अल्लाह पाक से बहुत दूर हो गई है। आज उम्मत अल्लाह पाक से बहुत दूर हो गई है। जानते हो, इसके बारे में मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। किसी साहिब दिल ने, साहिब कश्फ ने
सैयदना हमारे फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु को ख्वाब में देखा, तो उन साहब दिल ने, साहब कश्फ ने फ़ारूक आज़म से दरियाफ़्त किया कि अमीरुल मोमिनीन, क्या बात है, उम्मत की आज ये बदहाली ऐसी क्यों है? आज उम्मत इतनी बदहाल क्यों हो गई है? क्या बात है, इसकी क्या वजह है? तो फ़ारूक आज़म ने फरमाया, फ़ारूक आज़म ने इसकी दो वजह बताई। फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि उम्मत ने वो काम को करना ही छोड़ दिए जिनसे अल्लाह पाक राज़ी होता है। उम्मत ने वो काम करना छोड़ दिया कि जिससे अल्लाह राज़ी हो, अल्लाह खुश हो। और दूसरी वजह फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये बताई कि उम्मत ने आज अल्लाह से मांगना भी छोड़ दिया है। उम्मत ने आज अल्लाह से मांगना भी छोड़ दिया है। उम्मत ने आज अल्लाह से मांगना भी छोड़ दिया है। कभी गौर करते हैं आप कि हम कभी अल्लाह पाक के सामने ऐसा हाथ उठाकर बैठते हैं? 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा कभी बैठते हैं अल्लाह पाक के सामने? नहीं बैठते। हम बोलते हैं हमको तो मांगना ही नहीं आता। बस वही जो इमाम साहब के पीछे नमाज़ पढ़ी तो फ़र्ज़ नमाज के बाद इमाम साहब वो बड़ी मुश्किल से 1 या 2 मिनट की दुआ करते हैं। अब उनका भी यही फ़र्ज़ है कि पीछे मुसल्ली होते हैं, मसरूफ़ियात होती है कारोबार की, रोज़ी रोटी की, तो वो बस 1-2 मिनट की दुआ करते हैं वो, और उसके बाद हाथ फेर लेते हैं। तो बस वही दिन भर में 1-1 मिनट की दुआ होती है, पाँचों नमाज़ों में 5 मिनट की दुआ, और चले अपने अपने कामों में मशगूल। तो आज आप कभी हम बैठते हैं कभी अल्लाह पाक के सामने 15 मिनट, आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा कभी बैठते हैं अल्लाह पाक से मांगते हैं? नहीं मांगते हैं। अल्लाह पाक से मोहब्बत ही नहीं है ना हमें, क्योंकि आदमी को जिससे मोहब्बत होती है ना, वो उसके पास घंटों बैठता है। लगे तो आप देख लो मुशाहिदा करके। मियाँ बीवी जब बूढ़े हो जाते हैं तो उनके पास क्या ताल्लुक़ बचता है? वो ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है जो जवानी का होता है, नौजवानी का होता है, वो ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है। कोई जिनसी ख्वाहिश नहीं, कुछ नहीं, मगर वो घंटों एक दूसरे के आमने सामने बैठे रहते हैं बुढ़ापे में, और घंटों बातें करते हैं, और उनको वक्त का अंदाज़ा भी नहीं होता। ऊपर शौहर बैठा रहेगा, पलंग के नीचे बीवी बैठे रहेंगी, भाजी तोड़ते वगैरह, तरकारी तोड़ते हुए, छिलते हुए, और आपस में वो घंटों बातें करते हैं, मगर वो लोगों को वक्त का एहसास नहीं होता। क्यों होता है ऐसा? बताओ ना आप मुझे। आप लोगों ने देखा होगा आसपास अपने, तो मुझे बताइए ना ऐसा क्यों होता है कि वो लोगों को वक्त का एहसास नहीं होता और घंटों गुजर जाते हैं? ये इसीलिए एहसास नहीं होता है कि उनमें आपस में मोहब्बत होती है, मोहब्बत होती है उनमें आपस में, इसलिए वो लोगों को वक्त का एहसास नहीं होता है। तो हमें अल्लाह पाक से मोहब्बत ही नहीं है ना, हमें अल्लाह पाक से इश्क ही नहीं है, इसलिए हमें अल्लाह पाक के सामने बैठा ही नहीं जाता है दुआ मांगते हुए। तो मेरे मोअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, अल्लाह पाक से मांगिए कि अल्लाह पाक तेरा सच्चा इश्क अता फरमा, तेरी मोहब्बत अता फरमा, तेरे रसूल की मोहब्बत अता फरमा, तेरी शरीयत की मोहब्बत अता फरमा। अल्लाह पाक आप लोगों को बेहतरीन जज़ाए खैर अता फरमाए, मेरे व्यूअर्स को, कि वो अपना कीमती वक्त निकाल कर मेरी वीडियो सुनते हैं, और अल्लाह पाक मेरे मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स की तमाम जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।